नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हर वर्ष सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या फिर श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जबकि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, नया वाहन व घर खरीदना आदि कार्य नहीं किए जाते। इस दिन केवल पितरों की पूजा होती है। हालांकि यह अवधि पीपल के पेड़ की पूजा और गंगा स्नान के लिए भी अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। वह सावन अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने वंश से उनको तृप्त किया जाएगा। इस वजह से अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान के साथ जप, तप और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर श्री हरि और पितरों की पूजा करने से भक्तों के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सावन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। सावन मास की अमावस्या तिथि कब है? 3 अगस्त या 4 अगस्त। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। प्रिय भक्तगणों, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना से जीवन हानि का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जिनमें पूर्णिमा और अमावस्या पर पितरों की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। इस बार की हरियाली अमावस्या 4 शुभ संयोगों में मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:51 पर और समाप्ति होगी 4 अगस्त रविवार की शाम 4:42 पर।
अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान का व्रत करना उधर तिथि के अनुसार शुभ माना जाता है। इस बार 4 अगस्त रविवार को अमावस्या का स्नान दान और दिया जाएगा। 3 अगस्त को भी अमावस्या की तिथि है जो कि रात भर रहने वाली है। ऐसे में जो लोग शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहते हो, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप 3 अगस्त को अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मूर्तियों के बारे में। 4 अगस्त रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:03 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो कि स्नान के लिए या मंत्र जाप के लिए शुभ होता है, सुबह 4:26 से 5:14 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान के कार्य सुबह 11 से 2:30 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस रविवार के दिन पढ़ने वाला पुष्य नक्षत्र जो कि रवि पुष्य नक्षत्र होगा। एक दिन पहले यानी 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 4 अगस्त रविवार को दोपहर 1:26 तक रहेगा। सिद्ध योग 3 अगस्त शनिवार को सुबह 11:01 से शुरू होगा, जो कि 4 अगस्त रविवार को सुबह 10:38 पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस बार विशेष शुभ संयोग में हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगाना शुभ रहता है। हरियाली अमावस्या के दिन कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। साथ ही पितरों की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का दिन जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है। इस दिन नए पौधे लगाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष पौधे लगाने से जीवन के सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा श्रावण अमावस्या की तिथि किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। इससे किसान अपनी खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं और भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन आप पीपल का पौधा लगा सकते हैं, तुलसी केला या बेल वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पीपल और तुलसी की पूजा की जाती है। आज के दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। इस दिन किसी नदी के किनारे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। साथ ही गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का जय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोषों या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ऊंची आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है
कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए, तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए। ये बहुत आवश्यक है, तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है, तो घर में जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं
तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का हो एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।